हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम एक गिवन फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है ये है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम कैसे इसका मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले जल्दी से देख लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, जो कि किसी डोमेन D में डिफाइंड है। राइट। और कुछ इस तरीके का ग्राफ हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा है। राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमें इस बात के लिए हेल्प करता है कि कोई भी अगर हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे लोकेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हम जो थोड़ा थियोरी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम स्लोप की मदद से, क्योंकि जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हम एक्चुअली उस कर्व पर जो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें कर्व दिया हुआ है, उस कर्व पर किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy ओवर dx से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो dy ओवर dx जो होगा वो हमारा टेंजेंट का जो होगा वो स्लोप होगा। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम जो यहाँ पर पॉइंट A है इसे पॉइंट B मान लेते हैं हम, और पॉइंट A जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, B पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पॉइंट x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट x इज इक्वल टू बी। तो x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और x इज इक्वल टू बी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट हमें x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है तो इसके हम लेफ्ट नेबरहुड में, यानी कि इसके लेफ्ट में हम एक पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट जो होगा वो a माइनस एच होगा, और राइट में हम एक पॉइंट और लेंगे यहाँ पर और ये पॉइंट जो होगा वो a प्लस एच होगा। और उसी तरीके से जब पॉइंट ऑफ मिनिमा को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो x इज इक्वल टू बी के लेफ्ट में हम एक पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा b माइनस एच, और ये पॉइंट तो खैर हमारे पास b है, और इस पॉइंट b के राइट में हम एक और पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा b प्लस एच। राइट। तो अब देखिए x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और इसके लेफ्ट में हमारे पास पॉइंट a माइनस एच है। तो हम a माइनस एच पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। राइट। कुछ इस तरीके से ये टेंजेंट हमारा आ जाएगा। तो ये टेंजेंट आ गया, और x इज इक्वल टू ए प्लस एच पर, यानी कि x इज इक्वल टू ए के जो लेफ्ट पर पॉइंट है वो a माइनस एच है और राइट में a प्लस एच है। तो a प्लस एच जो होगा वो ये पॉइंट होगा हमारे पास। तो इस पॉइंट पर भी हम एक कुछ इस तरीके से टेंजेंट खींच लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास दो टेंजेंट आ गए, एक a माइनस एच पर आया और एक a प्लस एच पर आ जाएगा। तो अब देखिए इस पॉइंट पर, यानी कि x इज इक्वल टू ए माइनस एच पर जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट हमने इस पॉइंट पर a माइनस एच पर ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इस एंगल से हमें मिलेगा, इसे θ1 हम मान सकते हैं। राइट। तो स्लोप जो होगा m वो हो जाएगा tan θ1, जिसे हम dy ओवर dx भी कह सकते हैं। तो θ1 यहाँ पर जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होने का मतलब यह है कि जो θ1 होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। राइट। और जब हम x इज इक्वल टू ए प्लस एच पर हम यहाँ पर जब
स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये जो टेंजेंट हमने खींचा है यहाँ पर, तो इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो इस एंगल के द्वारा हमें दिया जाएगा, यानी कि θ2। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा इसे चलिए m1 मान लेते हैं, तो m2 हो जाएगा हमारे पास tan θ2। तो अब हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है θ2, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम, जो θ2 एंगल होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है और हम लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि लेफ़्ट पर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि a माइनस एच पर, और राइट पर हम a प्लस एच पर स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होगा। और स्लोप क्या होता है, dy ओवर dx। तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव का साइन होगा जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो डेरिवेटिव का साइन जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज करेगा। तो अगर dy ओवर dx जो है साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a के नेबरहुड में, तो वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, राइट। So when the derivative changes sign from positive to negative, then the point is said to be a point of maximum। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो x इज इक्वल टू a है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर मिनिमम को डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट b था, यानी कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम b माइनस एच पर स्लोप देखते हैं। तो b माइनस एच जो पॉइंट है वो b के लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट नेबरहुड में है। तो यहाँ पर जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल सपोज हम मान लेते हैं θ3, राइट। तो यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा m3, वो हो जाएगा tan θ3, राइट। और ये एंगल जो θ3 है ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब b माइनस एच पर जो स्लोप होगी ये नेगेटिव हो जाएगी, राइट। और जब हम x इज इक्वल टू b प्लस एच, तो पॉइंट b प्लस एच जो है वो ये पॉइंट है। तो b प्लस एच पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा, इसे हम θ4 ले लेते हैं। तो स्लोप जो होगा यहाँ पर m4, ये हो जाएगा tan ऑफ θ4। और क्योंकि ये एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्रीज होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री था, तो tan थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो एंगल θ4 है ये एक्यूट एंगल है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम होंगे, तो टेंजेंट फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो स्लोप जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो जब x इज इक्वल टू b, ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, तो तब dy ओवर dx का जो साइन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होना चाहिए, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू b, राइट। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, जिसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो किसी डोमेन D में डिफाइंड है और x इज इक्वल टू a पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड पर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और राइट में स्लोप नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जब हम a माइनस एच से a प्लस एच की तरफ ट्रांजिशन करेंगे, तो जो स्लोप जो चेंज होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप चेंज होगी। उसी तरह जब पॉइंट ऑफ मिनिमा लेंगे हम,
तो जो पॉइंट x इज इक्वल टू बी यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो b माइनस एच से b प्लस एच की तरफ जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो स्लोप जो होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो ट्रांजिशन करेगी, राइट। तो चलिए अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 0। यहाँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 3 टाइम्स 2x 6x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 6x। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3x हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2, राइट। तो जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो आ जाएगा 3x माइनस 2। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स को जो है वो ज़ीरो होना है, राइट। क्योंकि देखिए जब भी हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा तो डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा ज़ीरो हो जाता है। तो देखिए कैसे, इस तरीके से हमारे पास अगर ग्राफ है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से ज़ीरो मिल जाएगी और x माइनस 2 ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0 और 2। तो अब हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और 2 में कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है या कौन सा पॉइंट मिनिमा है, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम पॉइंट x इज इक्वल टू 0 को कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखिए जब हम पॉइंट x इज इक्वल टू 0 को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। तो 0 के लेफ्ट में जो पॉइंट होगा उसे हम लिखेंगे 0 माइनस एच, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो h होगा ये एक इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो जो h जो होगा वो इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल होगा लेकिन h पॉजिटिव होगा। तो 0 माइनस एच लेफ्ट में लेंगे और 0 प्लस एच जो है वो राइट में हम लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 जब हम पॉइंट ले रहे हैं तो इस जब हम टेंजेंट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच पर फाइंड आउट करेंगे और 0 प्लस एच पर फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसका साइन जो है वो कैसे चेंज होता है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 माइनस एच लेते हैं। तो 0 माइनस एच जब लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम x की जगह 0 माइनस एच रखते हैं तो 3 आ जाएगा, यहाँ 0 माइनस एच आ जाएगा, यहाँ 0 माइनस एच माइनस 2। तो x की जगह हमने 0 माइनस एच सब्सटीट्यूट करेंगे हम डी वाई ओवर डी एक्स में। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0 माइनस एच तो माइनस 3h और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस एच माइनस 2। तो इस माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3h और यहाँ पर h प्लस 2 मिल जाएगा। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं और डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट पॉइंट और राइट पॉइंट पर हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ हम न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम केवल साइन देखते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए h पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है,
तो 3h पॉजिटिव हो जाएगा, h+2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ओवरऑल साइन आएगा डेरिवेटिव का वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हम x इज इक्वल टू 0+h पर डेरिवेटिव का साइन देखते हैं। तो dy/dx आ जाएगा 3, यहाँ रखेंगे 0+h x की जगह, यहाँ पर भी 0+h और यहाँ पर आ जाएगा -2, तो हमें मिल जाएगा यहाँ 3h और यहाँ पर हमें मिल जाएगा h-2। तो अब देखिए यहाँ पर h पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी और h-2 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज h इज़ इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल एंड इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस h-2 है ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट नेबरहुड में जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव है, राइट में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि जब x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 को टेस्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो 2 के लेफ्ट में पॉइंट जो होगा वो 2 - h होगा और राइट में हमारे पास पॉइंट 2+h होगा। तो डेरिवेटिव का साइन देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 - h पर, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 3 और x की जगह रखेंगे हम 2 - h और यहाँ भी हम 2 - h रखेंगे और ये -2 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 2 - h और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा -h। तो इस नेगेटिव से हम ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें 3 और हम इसे लिख सकते हैं h-2 और यहाँ पर h आ जाएगा। तो देखिए 3 पॉजिटिव है और h-2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि h जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो h-2 जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा और h पॉजिटिव है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ओके, अब चलिए x इज इक्वल टू 2+h पे चलते हैं, तो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 2+h और यहाँ पर भी 2+h रखेंगे, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 2+h और यहाँ 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा h। तो देखिए 3 पॉजिटिव है, 2+h भी पॉजिटिव हो जाएगा, h भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम x इज इक्वल टू 2 के नेबरहुड में स्लोप का साइन देखते हैं तो 2 - h पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है और 2+h पर पॉजिटिव है, तो जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट x इज इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी f ऑफ 0 पर, राइट। तो f ऑफ 0 हमें मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0³ और यहाँ पर हमें मिलेगा -3 टाइम्स 0² + 1, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो हमें 1 मिल जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी f ऑफ 0 आ जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 1 और x इज इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हम f ऑफ यहाँ पर 2 फाइंड आउट करेंगे,
तो एफ ऑफ 2 के लिए हमें मिल जाएगा 2 का क्यूब, देन -3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 1. So 2 cube is 8, then this is 4, 4 times 3 is 12 plus 1. So 8 plus 1 is 9, 9 minus 12 is minus 3. So the minimum value is f of 2, that is equal to minus 3. So by first derivative test, we can now claim that this function, that is f of x is x cube minus 3x square plus 1, is maximum at x is equal to 0, और maximum value होगी इसकी 1, और minimum होगा x is equal to 2 पर, और minimum value होगी -3.